हाउसकीपिंग, तीसरी मंजिल पर कौन है? मैं यहाँ हूँ। तियान जियाओ यहाँ नहीं है। वो सारे सदस्य मेहमान कर रहे हैं, जाकर देखो। हम समझ गया। हेलो, क्या आप चेकआउट करना चाहते हैं? सही है। माफ कीजिए, मैं कमरे में क्या है देखने जा रहा हूँ। चेक। यह भी निर्भर करता है। मैं आपके चादर और रजाई भी तोड़ सकता हूँ। क्षमा करें सर, हमारे होटल के नियम है। ठीक है, तो आप धीरे धीरे चेक कर सकते हैं। फ्रंट डेस्क 2110 के मेहमान ने इंस्टेंट नूडल्स खाया, एक हैम सॉसेज, बाकी सब ठीक है। इसे देखो। ठीक है, समझ गया। सर, यह लिया। क्या आपने इसे गिराया? हाँ, यह सही है। यह मेरा है। मेरा दिमाग देखो। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें क्या है? पैसा $20,000। क्रमागत नंबर सभी नए हैं। वापस आपको। ओह, धन्यवाद। आपका स्वागत है। अरे, हेलो। हाय। खैर, क्या आपके पास क्वीन रूम है? आपको कितने बड़े बेड चाहिए? एक टुकड़ा। अरे सर, क्या आप अपना मास्क उतार सकते हैं? मुझे सर्दी है। दूसरों को संक्रमित करने का डर। यहाँ मुझे अपना आईडी दिखाओ। ठीक है। माफ कीजिए, मैं इसे नहीं लाया। यह काम नहीं करेगा। होटल के नियम है। कोई आईडी नहीं, चेक इन की अनुमति नहीं है। हाउसकीपिंग, मैं फ्रंट डेस्क हूँ। कृपया जवाब दें अगर आपको यह मिला है। कमरा साफ करना, मैं फ्रंट डेस्क हूँ। कृपया जवाब दें अगर आपको मिला है। तुम कौन हो? खैर, फ्रंट डेस्क। मुझे सोना पसंद नहीं है और मुझे अच्छी तरह से सोने नहीं देता। अगर कुछ हो जाए तो क्या होगा? मुझे परवाह नहीं। क्या समय हुआ है? क्या आपको कुछ मिला? 2119 मेहमानों ने बताया कि चादरें और कुछ कवर नहीं बदले गए थे। जाकर बदल दो। ठीक है, मिल गया। क्या आप दूसरे कमरे में ट्रांसफर नहीं कर सकते? आपको उनसे बात नहीं करनी चाहिए। मुझे याद है कि मैंने इस कमरे को साफ किया था। चादरें बदल दी गई हैं। सच में? सो जाओ, मैं देख लूंगा। अरे, आहा। नमस्ते सर। क्या अच्छा है? तुम फिर से? क्या आपका होटल साफ नहीं करता? बेडशीट और क्विल्ट कवर न बदलें। हम मेहमान के जाने के बाद तुरंत बदल देंगे। यह नया है। इसे आज दोपहर ही बदला गया था। आपने इसे बदला? मैंने इसे बदल दिया। क्या आप इसे बदलते समय नहीं देखते? आपने अभी भी इस्तेमाल किया हुआ बेड वूल लगा दिया। मैंने इसे नए से बदल दिया। अरे, मैंने कहा, क्या आप अभी भी मानते नहीं? अरे नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। चिंता मत करो, मैं आपके लिए एक और सेट बदल दूंगा।
क्या आपने इसे बदला? बदल दिया। यह आदमी सच्चा है। चादर स्पष्ट रूप से नई थी, लेकिन उसने कहा कि यह गंदा था। ठीक है, सो जाओ। ओह, कृपया 21,119 को कमरा साफ करने के लिए टॉयलेट पेपर का एक रोल भेजें। उसे नजरअंदाज करो। हम अब काम से छुट्टी पर हैं, सो जाओ। यह काम नहीं करता है ना? उसमें क्या गलत है? छोड़ो, मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर तुम अब जाओगे, वे भविष्य में किस तरह की गड़बड़ करेंगे? तुम्हें करने देंगे? बहन, मेरी बात सुनो। चाहे कुछ भी हो, अगर कल पूछा जाए तो कहना कि तुम सो रहे थे। कल मिलते हैं। अरे, मैं जाऊंगा या फिर मैं अच्छी तरह से नहीं सो पा रहा। उसे ले लो और वहां जाओ। आपका टॉयलेट पेपर। तुम अभी भी वहां क्यों हो? हाँ, बाकी सब छुट्टी पर हैं। तुम्हारे कमरे को कितने लोग साफ करते हैं? 2। 2 लोग पूरे होटल को साफ करते हैं। हाँ। यह थकाऊ नहीं है। कोई बात नहीं, लीडर ने कहा कि कुछ समय बाद लोगों को भर्ती किया जाएगा। कृपया जल्दी आराम करो। 1 मिनट रुको। आपकी सेवा की भावना बहुत अच्छी है। आप होटल द्वारा विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं। मैंने बस कुछ दिन पहले किया था। कोई प्रशिक्षण नहीं। जियो वांग, आप यहाँ के लीडर हैं। ठीक है, क्या हुआ? मैं आपके होटल को कुछ सुझाव देना चाहूंगा। उसे एक कागज का टुकड़ा दो, उसे लिखने दो। रुको, तुम्हारा रवैया क्या है? तुम ग्राहकों के प्रति इतने अनादरपूर्ण हो। क्या आपके पास कोई टिप्पणी या सुझाव है? क्या मैंने तुम्हें लिखने के लिए नहीं कहा था? मैं कभी भी आपके युंजू होटल में नहीं आऊंगा। क्या तुम हमारे पास आना पसंद करते हो? तुम्हारे लिए अकेले रहना बुरा नहीं है। अरे, यहीं रुको। मैम। हाँ, तुम। अब मैं आपके होटल का डिप्टी जनरल मैनेजर हूँ। क्या तुमने ज्यादा शराब पी ली है? तुम कौन सी प्याज हो? तुम्हें क्या लगता है मैं कौन सी हरी प्याज हूँ? मिस्टर वांग, मिस्टर वांग। ओह ट्रायम्फ, तुमने मुझे सच में निराश किया। कंपनी का वित्त ऐसा कैसे हो गया? तुमने यह कैसे किया? मुझे समझाने दो कि ऊपर कैसे समझाऊं। मिस्टर वांग, शहर में हाल ही में कुछ और होटल खुले हैं। इसने हमारा बहुत सारा व्यापार चुरा लिया है। मैं भी इसका हल निकालने की कोशिश कर रहा हूं। क्या तुमने हल निकाल लिया? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रतिभा। हमारा समूह इस दिन तक आया है। यह सब प्रतिभा के बारे में है। ग्राहकों के लिए वे जमीन पर लोगों के साथ काम कर रहे हैं। फ्रंट डेस्क क्लर्क, वे कंपनी का चेहरा है। यह नाम कार्ड है। हाँ, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम आमतौर पर अपने कर्मचारियों को कैसे शिक्षित करते हो? वैसे ये बुद्धिमान बातें जो तुमने मुझे बताई, मैं अक्सर उन्हें बताता हूँ। तुम उन्हें इसके बारे में बताओ। तुम इसे समझते भी नहीं हो। मैं तुम्हें बताता हूं। मैं यहां कई बार आ चुका हूं। मैंने कल रात कमरा खोलते समय फ्रंट डेस्क को आईडी सूट नहीं दिया। क्लर्क ने इसे खोल दिया। क्या यह काम करता है? यह हमारी निचली सीमा है। अगर मैं अपराधी होता तो क्या होता? कुछ गलत हो गया। क्या तुम इसे सहन कर सकते हो? नहीं, ये जियो लियू एक पुराना कर्मचारी है। हम पुराना कर्मचारी। पुराने कर्मचारियों में नई समस्याएं हैं। कृपया मुझे एक और मौका दो। मैं निश्चित रूप से इसे बदल दूंगा। ठीक है। उस सफाई कर्मी का नाम क्या है? ओ तियान जियोमेई। मैंने उसका कुछ बार परीक्षण किया। अगर युंजू होटल के सभी कर्मचारी उसके जैसे होते, ही चोऊ का व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है। तुम उस तियान तियान को क्या लगाने वाले हो? तियान जियोमेई। हाँ, तुम उसे मेरे पास बुला लो। अरे, जियो भाई, जियो भाई। अरे, उपाध्यक्ष लियो, तुम मुझे ढूंढ रहे हो। मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रहा हूं। ओह, ये हमारे बॉस वांग जोंगवांग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। बॉस वांग,
सर, यह क्या तुमने इसे गिरा दिया? हाँ, यह सही है। यह मेरा है। मेरे दिमाग को देखो। तुम्हें वापस धन्यवाद। आ जाए। अरे इसे ले लो। मैं यह पैसा नहीं ले सकता। अगर तुम्हें लगता है कि मैं काफी नहीं हूँ, तो मैं कुछ और बैग ले आऊंगा। तुम सच में ऐसा नहीं मतलब। मैं वास्तव में यह पैसा नहीं चाहता। धन्यवाद। अरे नमस्ते सर। क्या अच्छा है? तुम फिर से हो। नमस्ते सर। आपका टॉयलेट पेपर। तुम अभी भी वहां क्यों हो? हाँ, बाकी सब काम से निकल गए हैं। तुम्हारे कमरे को कितने लोग साफ करते हैं? 2 लोग पूरे होटल को साफ करते हैं। हाँ, कृपया जल्दी आराम करें। 1 मिनट रुको। तुम्हारी सेवा की भावना बहुत अच्छी है। तुम होटल द्वारा विशेष रूप से प्रशिक्षित हो। पता नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बॉस हो। हा। ओह, तियान तियान क्या? तियान जियोमेई। तोदा जोमेई। तुमने बहुत अच्छा काम किया। प्रशंसा के योग्य। धन्यवाद। मैं तुम्हें लियू कैक्सवान की जगह लेने दूंगा। होटल के अध्यक्ष बनो। तुम क्या सोचते हो? मैं नहीं। मैं अभी होटल आया हूँ। कुछ नहीं चाहता। कुछ नहीं। मैं यह नहीं कर सकता। मिस्टर वांग, मैं चुप रहता हूं। सीख नहीं सकता। मुझे तुम्हारा चरित्र पसंद है। तुम्हारी शिक्षा क्या है? जूनियर कॉलेज। इससे पहले तुमने क्या किया? उसने गांव में एक छोटी दुकान खोली थी। क्या मैंने तुमसे पूछा? तुम निकल जाओ। अरे बैठ जाओ। शहर में काम करने आओ। मैं गुस्से में शहर आ गया। किससे गुस्सा? मेरे साथ आओ। खुद से। मैं गांव में जिंदगी नहीं बिताना चाहता। ठीक है। अच्छा कहा, तुम्हारे साहस के साथ। मुझे लगता है तुम सुपरवाइजर की पोजीशन के लायक हो। मिस्टर वांग, मैं वाकई यह नहीं कर सकता। तुम मुझे असल में काम करने दोगे? ठीक है, दूसरों का ख्याल मैं रख लूंगा। मेरे पास वह क्षमता नहीं है। होटल का लॉबी मैनेजर बनोगे? लॉबी मैनेजर। मैं अब आधिकारिक तौर पर नियुक्त करता हूं। कमरे तियांजियो में हमारे युंजू होटल का लॉबी मैनेजर। सभी तालियां बजाकर स्वागत करें। मेरे बिजनेस ट्रिप के दौरान हमारे होटल का काम हमेशा उपाध्यक्ष लियू के जिम्मे था। उनके कार्यकाल में हमारा होटल बद से बदतर हो गया। मैंने ग्रुप से अनुमति ले ली है। आज से वह सिर्फ लॉजिस्टिक्स का जिम्मा लेंगे। होटल के किसी भी निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे। मैं ईमानदारी से आशा करता हूं सभी हमारे युंजू होटल को अपना घर समझो। केवल तुम ही इसे घर समझते हो। यहां तुम्हें परिवार का हिस्सा माना जा सकता है। हमारा युंजू होटल यहां गड़बड़ करने वालों का स्वागत नहीं है। जो ऐसा सोचते हैं वे जल्द से जल्द छोड़ दें। तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा। मैंने एक सफाई की नौकरी को प्रमोट क्यों किया? लॉबी मैनेजर। यह बहुत आसान है। वह अपने ग्राहकों को पूरे दिल से सेवा देने में सक्षम है। ग्राहकों की सेवा करना हमारे होटल की सेवा करना है। होटल की सेवा करना खुद की सेवा करना है। अगर बाकी लोग अच्छा करेंगे मुझे भी प्रमोशन मिलेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी हमारे युंजी होटल की समस्या इतनी गंभीर होगी। वापस जाने के बाद तो आज मैंने जो कहा उसके बारे में सोचो। मुझे उम्मीद है कि कल से शुरू करेंगे हमारा युंजू होटल एक बिल्कुल नया रूप लेगा। तुम यह कर सकते हो। केवल कुछ दिन ही हुए हैं। सफाई से लॉबी मैनेजर तक। कौन सा मैनेजर? मुझे नहीं पता। लॉबी मैनेजर क्या करता है? तुम्हें क्या नहीं पता? क्या यह सिर्फ लोगों को मैनेज करना नहीं है? तुम किसकी देखभाल करना चाहते हो? तुम किसे डांटना चाहते हो? दीदी, अब तुम मैनेजर हो।
आगे मेरी अच्छी देखभाल करना। चिंता मत करो। दीदी, मुझे सच बताओ, क्या तुम सच में शादीशुदा नहीं हो? मैं शादीशुदा नहीं हूँ। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं। तुम अचानक यह क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, बस पूछ रहा हूँ। आ, मैनेजर तियान, मिस्टर वांग तुम्हें अपने ऑफिस बुला रहे हैं। ओह मिल गया। मैं पहले जाता हूँ। हम मेरी जिंदगी इतनी अच्छी क्यों नहीं है? तुमने मीटिंग में क्यों नहीं बोला? मैं कैसे हिम्मत करता? लीडर के सामने आपको अच्छा प्रदर्शन करना होगा। कौन? मैं वाइस प्रेसिडेंट लियू हूँ। आहा, नमस्ते वाइस प्रेसिडेंट लियो। श्री लियो। अच्छा, मुझे श्री लियू मत कहो। क्या तुम ऐसे हो? नहीं यू, अब से मुझे जियाओ लियू कहो। यह कैसे चलेगा? क्या तुम्हें कुछ हुआ है? अच्छा, अब तुम मैनेजर हो। इस साधारण छात्रावास में मत रहो। मैंने तुम्हारे लिए एक कमरा तैयार किया है। ये एक सिंगल रूम है, तुम वहां चले जा सकते हो। नहीं, मैं यही रहूंगा। यह ठीक है। यहाँ की स्थितियां बहुत साधारण है। मैं आपकी दया की सराहना करता हूँ। मैं यहाँ रहकर यिंगजी से बात कर सकता हूँ। मुझे तुम्हें अकेला छोड़ने की आदत नहीं है। ओह, सच में? सच में? अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारा मन बदल जाए, क्या तुम मुझे कभी भी बता सकते हो? ठीक है, तो तुम जल्दी आराम करो। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। दीदी, क्या तुम सच में नहीं जा रही हो? नहीं जाऊंगी। हाँ, बढ़िया। हे। यह बहुत चिपचिपा है। आओ और अपने ऑफिस को देखो। क्या तुम संतुष्ट हो? क्या मेरा भी ऑफिस हो सकता है? अब तुम मैनेजर हो, तुम्हारा ऑफिस होना चाहिए। धन्यवाद श्री वांग। तुम्हारा अच्छा काम मेरे लिए सबसे बड़ा धन्यवाद है। श्री वांग, अगर मैं अच्छा नहीं कर पाऊँ, कृपया मुझे बताएं। अगर तुम मुझे बता दो तो कोई बात नहीं। देखो, अपने आप पर विश्वास रखो। मुझे तुम पर विश्वास है। मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तुम सामान पैक करो। बहुत बड़ा। श्री यांग, नमस्ते। यिंगजी, नमस्ते मैनेजर तियान। मुझे ऐसे मत बुलाओ। अजीब। अब तुम मैनेजर हो, यही कहते हैं। अकेले में बात करते हैं। तुम मुझे शियाओ में ही बुलाओ। ठीक है, काम पर जाते समय मैं तुम्हें मैनेजर तियान बुलाऊंगा। ऑफिस के बाद मैं तुम्हें बहन बुलाऊंगा। ऐसे है। क्या तुमने पहले किसी और होटल में काम नहीं किया? लोगों के लॉबी मैनेजर क्या करते हैं? दूसरे मैनेजर बस कुछ नहीं करते। जिसे पसंद नहीं उसे डांट दो। बस यही करो। खैर, वैसे भी यह तो अंडों में से हड्डी निकालने जैसा है। कुछ नहीं करना। मुझे समझ में आया लगता है। बहन, क्या तुम ऊपर रिपोर्ट कर सकती हो? जल्दी से कुछ और सफाई करनी भर्ती करो। मैं अकेली हूँ अभी। मैं थक गई हूँ। मुझे ज्यादा काम करने से डर नहीं लगता। मुद्दा यह है कि तुम्हें वेतन वृद्धि मिलनी चाहिए। तीसरी मंजिल पर 2301 से 2305 के मेहमान चेकआउट कर रहे हैं। तुम जाकर देखो। फिर सफाई हो गई। रिपोर्ट मिली बहन। मैं अब आ रही हूँ। ठीक है, जल्दी करो। कृपया अंदर आइए। श्याओमी, मिस्टर वांग, मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। आइए आइए, बैठकर बताइए। धन्यवाद मिस्टर वांग। ओह, मिस्टर वांग,
मैं आपको कुछ रिपोर्ट करना चाहता हूँ। बताइए। खैर, हमारे होटल में अभी केवल एक सफाई कर्मी है। इतने सारे कमरों की सफाई करनी है। मैं अकेली बहुत व्यस्त हूँ। क्या आप कुछ और लोग भर्ती कर सकते हैं? लियो काइक्सवान ने मुझे बताया अभी सफाई कर्मी मिलना मुश्किल है। वह इस पर काम कर रहा है। जब से मैं आया हूँ वह इसका हल निकालने की कोशिश कर रहा है। इतना समय बीत गया, उसने कुछ नहीं सोचा। कहीं और सफाई कर्मी क्यों भर्ती किए जा सकते हैं? हमें यह नहीं मिल रहा है। क्या आपके पास कोई अच्छा विचार है? वेतन बढ़ाओ। हाँ, अब हमारे सफाई कर्मी का वेतन 3,500 रुपए प्रति महीना है। अन्य होटल 3,200 तक देते हैं। हम बहुत पैसा देते हैं। इसके अलावा अगर हम सफाई को वेतन वृद्धि देते हैं, अन्य विभागों का क्या होगा? अगर हर कोई वेतन वृद्धि चाहता है, यह एक गड़बड़ होगी। मैं समझ गया। श्री वांग, मेरे पास एक विचार है। मुझे नहीं पता कि यह काम करेगा या नहीं। जारी रखो। सभी सफाई कर्मियों को बुलाने से पहले कंपनी के सभी कर्मचारियों को एक दिन के लिए सफाई का काम करना होगा। जैसे स्कूल में ड्यूटी पर छात्र। सफाई कब एक साथ आई? यह योजना रद्द कर दी गई है। आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है सभी को पीएनजी के काम का महत्व समझाएं। नहीं तो कुछ लोग हमेशा पीएनजी को नीचा देखेंगे, हमेशा खुद को श्रेष्ठ समझेंगे। बिल्कुल सही। ऐसा करें। आप इस मामले के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। मेरा समर्थन करने के लिए धन्यवाद। श्री वांग, आपको भी भाग लेना होगा। मैं हाँ। मैं इसे भूल जाऊंगा। आप नेता है, आपको उदाहरण पेश करना होगा। ठीक है। उपाध्यक्ष लियू, मुझे यह करने दो। अप्रत्याशित रूप से मैं एक होटल का प्रतिष्ठित उप महाप्रबंधक हूँ। चादर बिछाने का काम कर सकता हूँ। आपको इसे कल फिर से नहीं करना पड़ेगा। मुझे पता होना चाहिए कि मुझे आज उसे नहीं किराए पर लेना चाहिए था। आप उसकी शिकायत करने वाले नहीं हैं, है ना? ऐसा नहीं होगा। ये तियान जियो में उसके पास न तो अनुभव है और न ही शिक्षा। श्री वांग का सिर क्यों गर्म है? उसे ऊपर पदोन्नत किया। चिंता मत करो, वो एक खरगोश की पूंछ है, बढ़ नहीं सकती। बस देखते रहो, वो जल्द ही दुर्भाग्यशाली होगा। उपाध्यक्ष लियू वास्तव में एक बहुत अच्छे प्रबंधक तियान है। लोग वास्तव में कष्ट सहन कर सकते हैं। तुम दोनों एक दूसरे को कुछ ही दिनों से जानते हो। वो पूरे होटल में इतने सारे लोगों में से एक है। फिर श्री वांग ने उसे कैसे नोटिस किया, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो जरूर कोई चाल चल रहा है। सच में? इस व्यक्ति का चेहरा तो जानते हैं, लेकिन दिल नहीं। बस उससे सावधान रहना। मैं यहां थोड़ी देर आराम कर रहा हूं। बाकी काम मेरे लिए कर दो। ठीक है। अरे यिंग, बस तुम ही हो। उपाध्यक्ष लियू कहाँ है? हाँ। क्या वह कहीं और है? वह कहाँ है? मत पूछो। क्या उसने कुछ नहीं किया? दूसरों का क्या? आवाज धीमी करो। वह दूसरे कमरे में सो रहा है। सो रहा है? उसने यह काम कभी कहाँ किया है? मैं उसे देखकर वाकई थक गया था। यिंग जी, मेरी बात सुनो। अब तुम वापस आराम करने जाओ। आज का बाकी सारा काम उसे ही करने दो। यह कैसे चलेगा? चाहे कुछ भी हो, वह एक नेता भी तो है। ड्यूटी पर नेताओं और नेताओं के बीच कोई अंतर नहीं होता। यहाँ तक कि श्री वांग भी शामिल हुए थे। उसके पास आलस करने की क्या वजह है? बहन, मेरी सलाह सुनो। तुम अभी ही प्रबंधक बनी हो, अभी तक पैर जमे नहीं है। किसी को भी नाराज मत करो। उपाध्यक्ष लियू चाहे कुछ भी हो, तुमसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। अगर तुमने वाकई उन्हें नाराज कर दिया, तुम्हारे खिलाफ कोई भी बात पकड़ लेना तुम्हारे लिए काफी होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस प्रबंधक की नौकरी छोड़ दूं। नीचे आने से ज्यादा आसान ऊपर जाना है। अगर यह तुम्हारे रिकॉर्ड में आ जाए, तुम अपना चेहरा कहाँ रखोगे? भविष्य में तुम इस होटल में क्यों रहोगे? थूक के बुलबुले तुम्हें डुबो देंगे। फिर मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। अच्छा भाभी। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और तियान जियो में पर नजर रखनी होगी। क्या आप समझते हैं? वो अब लॉबी मैनेजर हैं। मिस्टर लियू और मिस्टर वांग जल्द ही आएंगे। मिस्टर वांग, मैं आपके लिए ये कर दूंगा। अरे, आज मैं सफाई कर रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मैं भी ठीक हूँ। हाँ। कल मैंने किसी को ऑनलाइन शिकायत करते देखा।
हमारे केटरिंग विभाग की सेवा भावना अच्छी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि क्या चल रहा है? मुझे नहीं पता। खुद ही खोज लो। यह इंटरनेट का युग है। एक मिशन संभवतः यह हमारे लिए अपरिवर्तनीय परिणाम पैदा करेगा। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आगे बढ़ो। अरे मिस्टर वांग, नमस्ते। मिस्टर लियू, मिस्टर लियो। मिस्टर वांग, अगर आप थक गए हैं तो काम करने से पहले थोड़ा आराम करें। अरे मैंने सोचा था कि तुम कहोगे अगर मैं थक गया हूँ। तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो? यह कैसे चलेगा? जिसका काम है उसे करना होगा। हाँ, अच्छा कहा। इसे कहते हैं हर कोई अपनी जिम्मेदारी ले। हा हा हा। चापलूस। लियू शोफू, मैं तुम्हारे द्वारा धोखा खा गया। किसने तुम्हें धोखा दिया? मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रदूषण इतना गंभीर होगा। खैर, तुम मेरी मदद कर सकते हो आधे महीने का समय खरीदने में। मैं जल्दी से सुधार करता हूँ। आधा महीना ठीक है, बस आधा महीना। नहीं, तब तुम अपने शब्दों पर भरोसा कर सकते हो। गिनती, पूर्ण अंकगणित। नमस्ते। क्या? ग्राम पंचायत यहाँ है। जल्दी जाओ। इसे क्या कहते हैं? साफ कर दो। 10 साल से ज्यादा काम करने के बाद साफ कर दो। ये काम नहीं करेगा। मेरी बात सुनो, तुम पहले वापस जाओ। ये होना चाहिए, इतना कर। बस पैसे, अच्छी बातें मत कहो। चलो वापस चलते हैं। तुम मुझे भुगतान करोगे? ये वही वेतन है जो हमें अभी मिला है। बस रुको। ठीक है, रुको कहो और कुछ पैसे दो। मैं लियू गुइजिया तुम्हारा अपमान कैसे कर सकता हूं? तुम मुझे क्यों मार रहे हो? अंकल लियू, ये पर्यावरण समस्या हल नहीं हुई है। सीमेंट फैक्ट्री को अस्थायी रूप से बंद करना होगा। मैंने नहीं कहा कि मैं इसे हल नहीं करूंगा। तुम्हें मुझे कुछ समय देना होगा। मैं फिर से कहूंगा, दोस्तों, पहले वाटर स्टैंड पर वापस जाओ। अस्थायी रूप से बंद नहीं, मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। नहीं, ये क्या है? तुम क्या कर रहे हो? लियू शोफू, तुम क्या करना चाहते हो? अपने लोगों को जल्दी से भगा दो। ठीक है, चलो चलते हैं। आज छुट्टी का दिन है। बत्तखों को खिलाने के बाद बाल्टी धोना याद है? अरे जुंजी, तुमने कितनी बत्तखों का इस्तेमाल किया? गिनती नहीं की? नहीं, कुछ समय समय पर मर जाती है। अब कितनी बची है कौन जानता है? तुम इतनी सारी बत्तखों को कैसे गिन सकते हो? अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं करना है तो बस गिनती करो। ठीक है, कोई समस्या नहीं। इसे मुझ पर छोड़ दो और फिर खिलाओ। अपना काम करो। 1 2 3 4 टुकड़े, 5 टुकड़े, 6 टुकड़े। समूह। तुम क्या कर रहे हो? बैठ जाओ। आंटी, पहले वापस जाओ। ठीक है, फिर हम पहले वापस चलेंगे। चलो चलते हैं। तुम पहले वापस जाओ। मैं यहाँ 10 मिनट का इंतजार कर रहा हूँ। आप समझ। मैं भी नहीं जा रहा हूँ। मेर यहाँ है। उन्हें क्या नहीं करना चाहिए? अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो बस खुद ही चले जाइए। मैंने नहीं कहा कि मैं वापस जा रहा हूँ। आप वापस नहीं जा रहे हैं। मैं क्यों वापस जाऊंगा? चाची, चाओ फेई, माफ कीजिए, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। यह मेरे पापा की गलती है। मैं उन्हें दोष नहीं देता। इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतने सारे कर्मचारी, किसी को भी अच्छा नहीं लगता।
तो आप मेरे कमरे में थोड़ी देर बैठ सकते हैं। जरूरत नहीं है। तो मैं आपके लिए कुछ कुर्सियां लाता हूँ। नहीं, मैं आपको कैसे खड़ा रख सकता हूँ? नहीं तो मैं आपके साथ चलूंगा। हट जाओ। थोड़ा आराम करो, मैं जिन हाई के साथ चलूंगा। जरूरत नहीं है, आप सभी यहाँ इंतजार करें। मुझे बस छाओ फेई से कुछ बातें कहनी है। अरे, ठीक है। जीजी के मेरे पापा का क्या हुआ? घर में आपके जीजा के लिए क्या आप ठीक है? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। आखिर हो क्या रहा है? इस सुबह की बात न करें, रात का खाना मैं आपको बताता हूं। ठीक है, बात करना बंद करो या फिर डायरेक्टर मेंग मुझे बताएं। ठीक है। उन्होंने कहा कि उनके पास मेरे कहने जैसा है। ठीक है, आपने इतना अच्छा कहा। कुछ कहो। क्या आप सभी अभी काफी असभ्य नहीं थे? क्या आप दोनों को शर्म नहीं आती? लियू गुइकियांग, आखिर हो क्या रहा है? हमें स्टेशन के सामने काम करने की अनुमति नहीं थी, हमें मजबूर भी किया गया। मेयर, सीमेंट फैक्ट्री अब गंभीर रूप से प्रदूषित है। जियांग तांगशान गांव समिति के हित में उसे रोकने का अधिकार है। अगर प्रदूषण है तो क्या हम सुधार नहीं कर सकते? आपको हमें कुछ समय देना होगा। आप अभी भी हर दिन पहले की तरह उत्पादन कर रहे हैं। सुधार का कोई इरादा ही नहीं है। आप कैसे जानते हैं कि हमारा सुधार का इरादा नहीं है? मैंने कर्मचारियों से पूछा, कहते हैं हर दिन पहले जैसा ही है। क्या करें? क्या ये सुधार है? तियान बाओशान, तुम क्यों नहीं बोलते? मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारी सीमेंट फैक्ट्री की प्रक्रियाएं पूरी है। लियू शोफू ने कहा कि उन्होंने पहले भी निरीक्षण किया है। जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं वो है, जब वो आता है तो हम अयोग्य क्यों हो जाते हैं? पापा, देश अब पर्यावरण संरक्षण को बहुत महत्व देता है। पहले योग्य होने का मतलब अब योग्य होना नहीं है। क्या आप विश्वास करते हैं हम फिर से परीक्षण कर सकते हैं? बेटी, तुम्हें अपने पापा को समझाना होगा। कार आगे बढ़ रही है, इस बार यह निर्दयी है। तुम मुझ पर दोष नहीं लगाओगी ना कि मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया? कैसे हो सकता है? कितनी समझदार। अरे हाँ, क्या शिजी ने हाल ही में तुमसे संपर्क किया है? नहीं। यह बच्चा इतना अवज्ञाकारी क्यों है? मुझे बाद में उसे डांटना पड़ेगा। क्या तुम ठीक हो? मैं भी उसे खुद कॉल करना चाहती हूँ। जिन हाई, जब मैं अभी सीमेंट फैक्ट्री के लोगों से सामना कर रहा था, क्या तुम एक तरफ छिप गए थे? नहीं, मैंने सब देखा। तुमने कहा नहीं। मैं नहीं छिप रहा। मैं इसे चक्करदार घेराबंदी कहता हूं। अरे प्रिय, मैं वास्तव में नहीं जानता। यह सफाई का काम वाकई आसान नहीं है। अगर थक गए हो तो थोड़ा आराम कर लो। अगर तुम नहीं रुकोगे तो मैं भी नहीं रुकूंगा। मिस्टर वांग, एक घूंट पानी पी लो। अरे, क्या यह मेहमानों के लिए है? मैं सेवा करूंगा। मैं तुम्हें एक ड्रिंक लाऊंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। ओह, क्या ऐसा ही हुआ था? यह तुम्हारे पिता पर निर्भर है। तुम्हें बाद में उन्हें अच्छी तरह समझाना होगा। मैं अपने पिता को कैसे समझाऊं? तो फिर कौन उन्हें समझा सकता है? मेरी बहन मेरे पिता के पास है, उनकी बात का वजन होता है। कभी कभी मेरे पिता मेरी बहन की बात सुनते हैं। तो तुम अपनी बहन से उन्हें समझाने के लिए कह सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। मैं बाद में अपनी बहन को फोन करूंगा। वैसे भी अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अभी फोन करता। मेयर झोल थोड़ी देर में चले गए, शायद कुछ हुआ हो। सही है, ठीक है, मैं अभी फोन करता हूं। यहाँ तुम गाओ। पापा कैसे हैं? क्या उन्हें अस्पताल ले गए? ठीक है, मैं समझा। जल्द से जल्द वापस आओ।
घर पर कुछ हुआ है? क्या यह गंभीर है? मैं तुमसे छुट्टी मांगना चाहता हूँ। भाई, तुम क्या कर रहे हो? लगभग। तुम क्या चाहते हो? कुछ ढूंढ रहा हूं। क्या खो गया है? मैंने कुछ नहीं खोया है। कुछ बत्तख की खाद ढूंढ रहा हूं। नहीं, तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? एक प्रयोग करना है। कौन सा प्रयोग? क्या मैं इसे देख सकता हूं? तुम नहीं समझोगे। आलसी लोगों का काम नहीं है। मुझे देखने दो कि क्या गलत है। अगर तुम देखना चाहते हो तो देख सकते हो। दरवाजा बंद करो। चूंकि प्रदूषण एक सच्चाई है, तो फिर कहने को कुछ नहीं है। रद्द करने से पहले की राय के अनुसार पर्यावरण संरक्षण योग्य होने के बाद हम फिर से काम शुरू करेंगे। भले ही पर्यावरण संरक्षण योग्य हो, वो दूसरे बहाने भी ढूंढ लेगा। हाँ, वो मुझे देख रहा है। हमें ये पसंद नहीं है। चाचा, मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छे से चलो और अच्छे से बैठो। मैं व्यक्ति तो नहीं, खुद पर ध्यान देता हूँ। अच्छी बातें मत कहो। बहुत अच्छा काम किया। तुम्हारे गांव समिति में किसी ने रिश्वत ली, तुम्हें पता है? रिश्वत लेना। मेयर, मैं अब गांव समिति को रिपोर्ट कर रहा हूँ। कोई रिश्वत ले रहा है। मेरे बारे में किसने कुछ कहा? बस वो महिला कॉलेज छात्रा गांव अधिकारी मेंगशान। ये असंभव है। क्यों नहीं? अगर मैं ये कहने की हिम्मत करता हूँ तो मेरे पास सबूत है। कौन सीख सकता है? तुम्हें पता है? बिल्कुल मुझे पता है। कौन है? मैं। मुझे फिर से मत गिराना। ये क्या बकवास है? पोषक तत्व का घोल? ठीक है, मुझे लगा ये चावल की शराब है। क्या ये चीज विशेष रूप से पौष्टिक नहीं है? तुम इसमें बत्तख का गोबर क्यों डालते हो? अंदर पोषक तत्व की मात्रा बढ़ाने के लिए। यहां मत छोड़ो, यहां ज्यादा डालो। तुम्हें क्या हुआ है? छी, बाहर जाकर थूको। इतना भी? ज्यादा डालो। धन्यवाद। बहुत प्यास लगी है। धन्यवाद। अरे जिन्हाई भाई, क्या तुमने अब कंप्यूटर से हिसाब रखना सीख लिया है? सुप्रभात। मैं अच्छी तरह समझता हूं। पारदर्शी। तुम इसे नीचे खींच सकते हो। यह क्या बकवास है? सीटी बजाना बंद करो, ठीक है? चाची, क्या तुम मेरा कुछ सम्मान बचा सकती हो? क्या सम्मान? सियाओ फेई कोई बाहरी नहीं है। ओ पापा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोगों के लिए कुछ पानी की बोतलें ले आओ। काफी उदार। ये पानी पैसे का नहीं है। हे भगवान, लियू शोफू, तुम इतने नखरे क्यों कर रहे हो? मिनरल वाटर की क्या कीमत है? तुम मुझे बताओ और मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं तुमसे पैसे कैसे मांग सकता हूँ? यूजेन, तुम अपना पी लो। एक पैसा भी नहीं। ठीक है, चलो काम की बात करते हैं। क्या मेंगशान ने कल रात अंकल लियू से 10,000 युआन लिए थे? हाँ। क्या मेयर ने इसे स्वीकार किया? लियू शोफू, तुम ऐसे काम क्यों कर रहे हो? यूजेन का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इसे छोड़ दो। मेंगशान, मैंने तुम्हें गांव जाते समय क्या कहा था? तुम कहते हो तुम। मेयर, मॉन्सेंटो ने $10,000 नहीं लिए। मैंने पहले ही पैसे लियू शोफू को वापस कर दिए हैं। वापस? तुमने कब वापस किए? अपनी बेटी से पूछो। सियाओ फेई, क्या तुम्हारे पिता ने मुझे पैसे वापस किए? मिस्टर तियान, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें भेज दूं? नहीं। नमस्ते मिस्टर लियो। मिस्टर तियान, वह अभी चले गए। कहाँ की घर का सफर है? लेकिन जल्दी में। ओह, ठीक है। तुम पहले एक सुधार योजना बनाओ। योजना पास होने के बाद सुधार किया जाएगा।
सुधार में कोई समस्या नहीं। फैक्ट्री में इतने कर्मचारियों का क्या करूं? ग्राम समिति कोई रास्ता निकालेगी। तुम क्या करने वाले हो? मुश्किलों से ज्यादा समाधान है। मैं आपकी हर बात मानता हूं। मैं भी सहमत हूं। चलो कुछ समय लेते हैं। सीमेंट फैक्ट्री ने कई कंपनियों के साथ समझौते किए हैं। अगर आप अनुबंध तोड़ते हैं, हमें बहुत नुकसान होगा। आपको कितना समय चाहिए? लगभग 1 महीना। आगे देखो। मैं इससे सहमत नहीं हूं। नियम होते हैं। बातचीत के लिए ज्यादा गुंजाइश नहीं है। मेरा नुकसान क्या होगा? लियू गुइकियान, आपने जिन अनुबंधों का जिक्र किया था, वे कहाँ हैं? कुछ शहर में है, कुछ जिलों में भी है। आप बाद में उनके नाम मेरे फोन पर भेज सकते हैं। मैं समझ लूंगा। देखते हैं कि क्या आप अनुबंध जल्दी खत्म कर सकते हैं। ठीक है। जब आप गांव के निदेशक के लिए चुनाव लड़ रहे थे, मैंने एक बार सभी से एक सवाल पूछा था। क्या आप खुश हैं? मुझे उम्मीद है कि आपने जो कहा था उसे नहीं भूलेंगे। मेयर जो ने क्या कहा? शहर हमारे फैसले का समर्थन करता है, इससे पहले कि वे राजनीतिक सुधार रिपोर्ट लेकर आए। सभी उत्पादन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दे। बढ़िया। इसे कहते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत। तुम क्या बकवास कर रहे हो? बुराई कौन है? उसने अग्रिम भुगतान छोड़ा। ये बुराई है। चलो इसे कमाएं। हाँ। मुझे लगता है कि तुम सबसे बुरे हो। चीफ, हम जीत गए। मैं समझता हूँ कि तुम खुश क्यों नहीं हो। मैं सोच रहा हूँ कि इतने सारे कर्मचारियों का क्या करूं। मुझे बहस करने का मन नहीं है। मुझे तुमसे बहस करने का मन नहीं है। हेलो पापा, क्या तुम घर गए थे? नहीं, मैं सीमेंट फैक्ट्री में हूँ। क्या तुम ठीक हो? मैं क्या कर सकता हूँ? भले ही लियू शोफू को कुछ हो जाए, मेरे साथ कुछ होना असंभव है। मेरी बहन कुछ देर में वापस आएगी। मैंने उसे सीमेंट फैक्ट्री में तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था। तुमने अपनी बहन को बताया? तुम और मेरे जीजाजी में झगड़ा हो गया। क्या मैं ये नहीं कह सकता? तुम फिजूल खर्च बच्चे। तुम बस पेट भर के बैठे हो और कुछ सहारा नहीं है। अच्छा, जल्दी से अपनी बहन को लेकर घर जाओ। मैं अभी वापस आता हूँ। ठीक है। छोटी वापस आ गई है। हाँ, बहुत अच्छा। तुम्हें घंटी का हल निकालना होगा। अपनी बेटी को कार आगे बढ़ाने देना अच्छा होगा। सुलिंग, श्रीमान लियो, तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम छुट्टी नहीं कह रहे? छुट्टी पर नहीं। जल्दी से मुझे 4 चतुर दिमाग ढूंढो। मेरे ऑफिस में आओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग सभी सीमेंट फैक्ट्री के हो। बड़े वो व्यक्ति है जिसे मैं लियू शोफू में सबसे अधिक मूल्य देता हूं। अब सीमेंट फैक्ट्री बंद होने के खतरे में है। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे मन में क्या है। मैं हाँ, जो कहना है कहो। मैं बस पूछना चाहता था। वेतन हमें बकाया नहीं रहेगा, है ना? तुमने मुझे बहुत निराश किया है। तुम क्या बक रहे हो? क्या श्रीमान लियू वो तरह के व्यक्ति हैं जो कर्ज नहीं चुकाते? इसके अलावा वाटर प्लांट अभी बंद नहीं हुआ है। मुंह खोलो और बंद करो। ऐसा है। कितना डरावना। तुम सुनो लोग क्या कह रहे हैं। श्रीमान लियू को अब सबसे अधिक चिंता की जरूरत है। अगर सीमेंट फैक्ट्री वास्तव में बंद हो जाती है, हम दूसरी नौकरियां ढूंढ सकते हैं। ये कहां नहीं सूख रहा है। हमें बकाया वेतन कभी न कभी तो चुकाना होगा। अगर श्रीमान लियू भाग सकते हैं तो भिक्षु मंदिर से भाग नहीं सकता। ठीक है, बात करना बंद करो। मैं गलत था। सच में बहुत गलत। किसने कहा कि हमारी सीमेंट फैक्ट्री बंद होने वाली है? मेरे साथ लियू शोफू यहाँ है। ये सीमेंट फैक्ट्री बंद नहीं हो सकती। क्या ग्राम समिति सहमत होगी? इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। आज से शुरू करो। तुम पांचों को काम पर जाने की जरूरत नहीं है। पैसे मिलना बहुत अच्छा है। सनशुलिंग, अब आप कामगारों को काम पर वापस आने के लिए सूचित करें। ग्राम समिति के बहुत करीब किसी को भी सूचित न करें। उन्हें बताओ, जिसने भी सीमेंट फैक्ट्री को इस कठिन समय से निकालने में मदद की, बाद में अपना वेतन दोगुना करें। करो हाँ।
दीदी, पूरा गोदाम। हमारे पिताजी कैसे हैं? हमारे पिताजी ठीक हैं। क्या चल रहा है? आप बाद में हमारे पिताजी से पूछ सकते हैं। माँ, मेरी घड़ी वापस आ गई है। ओ, पापा, 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 मेरी बहन वापस आ गई है। आप आए हैं। क्या यह बेहतर है? वो वापस है। मैं वापस आ गया हूँ। तुम कौन हो? पापा, मैं श्यामा हूँ, आपकी बेटी। निर्देशक, पानी पी लो। ओ, ओ, वाकई में अभी मैं डर से मर गया। तुम बिल्कुल भी क्यों नहीं डर रहे हो? मैं भी इंसान हूँ। क्या मैं नहीं डर सकता? अगर मेयर झू समय पर नहीं पहुंचे होते। अब तुम कहाँ लेटे हुए हो? चेन हाउकिन, चेन श्याओकिन, मेरे लिए बाहर आओ। चेन श्याओकिन। श्यामा, तुम कब वापस आई? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? दिल इतना क्रूर क्यों है? अरे श्यामा, श्यामा, कुछ कहना है? मैं अभी उससे बात नहीं कर सकता। आज श्यामा निर्देशक जे को दोष नहीं दे सकती। तुम्हारे पिताजी भी जिम्मेदार हैं। तुम्हें उसकी तरफ से बोलने की जरूरत नहीं है। चेन श्याओकिन, मेरे पिताजी एक बड़े हैं, चाहे वे कितने भी गलत हों। क्या तुम आज वह व्यक्ति बन सकते हो जो तुम हो, मेरे पिताजी के बिना? जियाओ, शांत हो जाओ। मैं इससे छुटकारा नहीं पा सकता। तुम अपने देश बनाते हो, मुझे परवाह नहीं है। मैं नियंत्रित नहीं कर सकता अगर तुम मुझ पर इशारा करते हो। लेकिन तुम मेरे पिता को धमका नहीं सकते। मेरे पिता एक अच्छे इंसान हैं। मुझे पूरी कोशिश करनी चाहिए। जियाओ मेई, तुम्हारे पिता को क्या हुआ है? क्या मुझे कुछ हुआ है? पिताजी, काम बंद करो, यह गैर कानूनी है। ओ, कुछ हुआ है। मैं आगे इसी में लेता हूँ। बस ऐसे ही करो जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं है। पिताजी, घर चलो। ये मत करो, कोई स्थिति है। अरे, ये कहा गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। साथ में नमस्ते कहो। हाँ 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 हाँ। पिताजी, दाल का एक घूंट पी लो। तुम रात का खाना नहीं छोड़ सकते। दादाजी, क्या आप मरने वाले हैं? बकवास मत करो। मेरी बेटी, अगर पिताजी चले गए तो क्या होगा? तुम्हें कियान कियान का अच्छे से ख्याल रखना होगा और तुम इस संपत्ति का आधा हिस्सा अपने भाई के साथ बांटोगे। याद रखो, तुम भाई बहनों को साथ रहना होगा। कियान पिताजी, बात करना बंद करो। कियान कियान, अब सोने के लिए वापस जाओ। क्या दादाजी ठीक है? दादाजी, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। छोटा काला, कियान कियान को जल्दी सुलाने के लिए वापस ले जाओ। क्या बच्चों के लिए ये देखना अच्छा नहीं है? ठीक है, कियान कियान जाती है।
माँ के साथ सो जाओ। हाँ 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 हाँ। नमस्ते। तुम यहाँ क्यों हो? ओह प्रिया, क्या मैंने नहीं सुना कि तुम बीमार हो? मैं जल्दी से तुम्हें देखने आया। हाँ, धन्यवाद। दिन में ठीक है। यह अचानक ऐसा क्यों हो गया? हाँ, मुझे नहीं पता क्यों अचानक ऐसा हो गया। नहीं तो जल्दी से अस्पताल भेजो। इस बीमारी में देरी नहीं करनी चाहिए। मेरे पापा ने कुछ नहीं कहा। हाँ, मैं ठीक हूँ। ठीक है, आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। बेटा तुम पहले बाहर क्यों नहीं जाते? मैं तुम्हारी आंटी से बात करूंगा। ठीक है, पहले बात करते हैं। मैं जा रहा हूं। मैं पहले बाहर जा रहा हूं। तुमने इस टेबल पर चिकन की हड्डियां खाई? नहीं नहीं, ये एक पूरा गोदाम है। तुम्हारे मुंह में क्या हुआ? ओह यो, हिलो मत, हिलो मत, हिलो मत। ये क्या है? मैंने सुना तुम बीमार हो। मैंने तुम्हारे लिए कमल के बीज का सूप बनाया है। सभी कर्मचारियों को तुरंत काम रोकने के लिए सूचित करें। स्विच बंद करो। मुख्य द्वार बंद है। कोई रोशनी नहीं दिखाई दे रही। इतना अंधेरा। तुम क्या देख रहे हो? हमारे पापा को सूप खिलाना समझदारी है। यह गर्म है। बहन, क्या तुमने पाया? हमारे पापा आंटी दू के प्रति समर्पित हैं। तुम क्या बात कर रहे हो? ओह नहीं, मेरा मतलब है कि हमारे पापा को आंटी दू में दिलचस्पी लगती है। पापा के मामलों में दखल मत दो। मैंने दखल नहीं दिया। मैं चाहता हूँ कि हमारे पापा को एक पत्नी मिल जाए। इसे देखो पापा, मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं उस नीच आदमी से हिसाब जुटा करने जा रहा हूँ। बहन, तुम अच्छी तरह से बात करोगी? अपना गुस्सा शांत करो। पता है। हेलो हेलो, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपके यहाँ तियान जियोमे नाम की कोई है? तियान जियोमेई? वह किस डिपार्टमेंट से है? मुझे नहीं पता। तो तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? ओह ठीक है, धन्यवाद। फ्रंट डेस्क 2110 केस्ट। इंस्टेंट नूडल्स खाओ, एक हिम सॉसेज। बाकी सब ठीक है। मिल गया, मिल गया।
हाँ, क्या तुम्हें और कुछ करना है? आगे बढ़ो। तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मैं वापस नहीं जा रहा। जियोमी, गुस्सा मत हो, ठीक है? मैं गुस्से में नहीं हूँ। मेरा गुस्सा शांत हो गया है। पिछले 10 सालों से मैं दूसरों के लिए जी रही थी। अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। तुम अपने लिए जियो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे यहाँ सफाई करने पर आपत्ति करता हूँ। सफाई करने में क्या बुराई है? मैं अभी सफाई कर रही हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा सफाई करती रहूंगी। मुझे तुम्हारे गांव के डायरेक्टर बनने पर कोई आपत्ति नहीं है। मेरे यहाँ काम करने पर आपत्ति मत करो। लेकिन मैं तुम्हें अभी ऐसे नहीं देखना चाहता। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, तुम क्यान और मेरे पिता का अच्छे से ख्याल रखो। और मैं यहाँ एक क्लीनर के रूप में हूँ। तुम किसी को नहीं बताओगे। जियोमी, मेरी बात सुनो। क्या तुम सहमत हो? ठीक है, मैं तुम्हें वादा करता हूं। तुम इस बार आए हो। क्या तुम फैक्ट्री में काम करने आए हो या सिर्फ मुझे देखने? मुझे पता था तुम सिर्फ मुझे देखने नहीं आए हो। तुम वापस जा सकते हो। मैं अभी व्यस्त हूँ। क्या हुआ? नहीं, ये तो स्पष्ट है कि वो आधे दिन में वापस आ जाएगा। क्या आपको लगता है कि श्री वांग के साथ कोई दुर्घटना होगी? आप इसे कैसे कहेंगे? वो हमारे नेता है। भले ही श्री वांग वापस आ जाएं, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत है। आप देखिए, वह इस अवधि में यहाँ नहीं है। हम आपके नेतृत्व में हैं। यह होटल कितनी अच्छी तरह से विकसित हो रहा है। ठीक है, क्या अच्छा है? उस टर्नओवर को देखो, ये भयानक है। सच में? यूफांग, आप यहाँ के नेता हैं। ठीक है, क्या हुआ? मैं आपके होटल को कुछ सुझाव देना चाहूंगा। उसे एक कागज का टुकड़ा दो, उसे लिखने दो। रुको, आपका रवैया क्या है? आप ग्राहकों के प्रति इतने अनादरपूर्ण हैं। क्या आपके पास कोई टिप्पणी या सुझाव है? मैं आपको लिखने नहीं दूंगा। मैं फिर कभी आपके यूंजू होटल नहीं आऊंगा। क्या आप हमारे यहाँ आना पसंद करते हैं? अकेले रहना आपके लिए बुरा नहीं है। अरे, यहीं रुको। मैं? हाँ, यह आप ही हैं। वह आपके होटल के डिप्टी जनरल मैनेजर हैं। क्या आपने ज्यादा शराब पी ली है? आप कौन सी प्याज है? आपको क्या लगता है कि मैं कौन सी प्याज हूं? श्री वांग। श्री वांग। ओह विजय, आपने मुझे वाकई निराश किया है। कंपनी का वित्त ऐसा कैसे हो गया? आप इसे कैसे करते हैं? मुझे समझाने दो कि ऊपर कैसे समझाऊं। श्री वांग, शहर में कुछ और होटल हाल ही में खुले हैं। इसने हमारा बहुत सारा व्यापार चुरा लिया है। मैं भी इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आपने इसे समझ लिया है? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रतिभा। हमारा समूह आज तक आया है, यह सब प्रतिभा के बारे में है। ग्राहकों के लिए वे जमीन पर लोगों के साथ काम कर रहे हैं। फ्रंट डेस्क क्लर्क, वे कंपनी का चेहरा है। यह नाम का कार्ड है। हाँ, तुम बिल्कुल सही हो।
आप आमतौर पर अपने कर्मचारियों को कैसे शिक्षित करते हैं? ये बुद्धिमान शब्द जो आपने मुझे बताए, मैं अक्सर उन्हें बताता हूँ। आप उन्हें इसके बारे में बताएं। तुम इसे समझते भी नहीं हो। मैं तुम्हें बताता हूं। मैं यहां कई बार आ चुका हूं। मैं कल रात चेक इन किया था। फ्रंट डेस्क को आईडी नहीं दी। वेटर ने इसे खोला। क्या यह काम करता है? यह हमारी निचली रेखा है। अगर मैं अपराधी हूं तो क्या होगा? कुछ गलत हो गया। क्या आप इसे सहन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लियू एक पुराना कर्मचारी है। पुराना कर्मचारी। एक नई समस्या है। कृपया मुझे एक और मौका दे। मैं निश्चित रूप से इसे बदल दूंगा। हम उस क्लीनर का नाम क्या है? ओह, तियान जियोमेई। मैंने उसे कुछ बार टेस्ट किया। अगर युंजू होटल के सभी कर्मचारी उसकी तरह होते। हचोउ का व्यवसाय अच्छा नहीं है। तुम उस तियान तियान को कहां रखने वाले हो? तियान जियोमेई। हाँ, तुम उसे मेरे पास बुला लो। अरे, जियोबाई। अरे उपाध्यक्ष लियो, तुम मुझे ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रहा हूं। हाँ, ये हमारे बॉस वांग जोंगवांग है जो तुम्हें ढूंढ रहा है। बॉस वांग। नमस्ते डायरेक्टर। तुम गांव समिति के आधिकारिक अकाउंट को एक संदेश भेजो। सभी ग्रामीणों को सूचित करें। कल सुबह 9 बजे छोटे चौक में क्या है, एक कार्यक्रम है। मुझे आशा है कि आप सभी आ सकते हैं। जो भी आएगा उसे एक उपहार भी मिलेगा। क्या उपहार? अभी के लिए इसे गुप्त रखें। जल्दी करो और अभी भेज दो। ओह ठीक है। इतने साल आपने कभी पार्टी में शामिल होने के बारे में नहीं सोचा। हाँ, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। ये आप पर निर्भर नहीं है कि आप योग्य है या नहीं। इस बारे में आपको संगठन की बात सुननी होगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप पार्टी में शामिल होना चाहते हैं? इसके बारे में सोचो। क्यों नहीं सोचते? ठीक है, पहले मैं आपका पंजीकरण कर देता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा। नमस्ते बहन ली, क्या हमने वो रेडियो ठीक कर लिया? नहीं। क्यों? आप ऐसे हैं। कृपया गांव समिति के सभी लोगों को सूचित करें। दरवाजे दरवाजे सूचना दें। कल सुबह 9:03 बजे हम इस छोटे से चौक में हैं। एक कार्यक्रम है और मुझे आशा है कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे। आपको कहना होगा, जो भी आएगा उसे एक उपहार मिलेगा। क्या कार्यक्रम? अस्थायी रूप से गोपनीय। आपको हर घर को सूचित करना होगा। ठीक है, मैं समझ गया। कृपया मुझे जल्दी सूचित करें। क्या ये पार्टी में शामिल हो रहा है? मैं ये नहीं कर सकता। आपको इसके बारे में कुछ करना होगा। मुझे पता है कि पार्टी में शामिल होने के लिए संगठनात्मक परीक्षा से गुजरना होता है। सर, क्या आपने यह गिरा दिया? हाँ, यह सही है। यह क्या है? मेरे दिमाग को देखो। आपको वापस। धन्यवाद। आपका स्वागत है। ले लो। मैं यह पैसा नहीं ले सकता। अगर आपको लगता है कि मैं पर्याप्त नहीं हूं, तो मैं कुछ और बैग ले आऊंगा। आपका वास्तव में यह मतलब नहीं है। मैं वास्तव में यह पैसा नहीं चाहता। धन्यवाद। अरे, नमस्ते सर। क्या चल रहा है? अगर आप नमस्ते सर। आपका टॉयलेट पेपर। तुम अभी भी वहां क्यों हो? हाँ, बाकी सब काम से छुट्टी पर हैं। आपके कमरे की सफाई कितने लोग करते हैं? 2 लोग पूरे होटल की सफाई करते हैं। हाँ, कृपया जल्दी आराम करें। 1 मिनट रुको। आपकी सेवा भावना बहुत अच्छी है। आप होटल द्वारा विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं। पता नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मालिक होंगे। हाँ, ओ। तियान तियान क्या? तियान जियोमेई। तियान जियोमेई को आपने बहुत अच्छा काम किया। प्रशंसा के योग्य। धन्यवाद। मैं आपको लियू कैक्सवान की जगह लेने दूंगा। होटल के अध्यक्ष बने। आप क्या सोचते हैं? मैं नहीं। मैं अभी होटल आया हूँ। कुछ नहीं चाहता। कुछ नहीं। मैं यह नहीं कर सकता। श्री वांग, मैं चुप हो जाता हूं। सीख नहीं सकता। मैं आपके चरित्र को महत्व देता हूं। आपकी शिक्षा क्या है?
जूनियर कॉलेज। इससे पहले आपने क्या किया? उन्होंने गांव में एक छोटी दुकान खोली थी। क्या मैंने आपसे पूछा? तुम निकल जाओ। अरे बैठ जाओ। आप शहर में काम करने के बारे में क्यों सोचते हैं? मैं गुस्से में शहर चला गया। किससे गुस्सा? मेरे साथ आओ। अपने आप से। मैं अपना जीवन गांव में नहीं बिताना चाहता। ठीक है, अच्छा कहा, तुम्हारे साहस के साथ। मुझे लगता है कि तुम पर्यवेक्षक की पोजीशन के लिए योग्य हो। मिस्टर वांग, मैं वास्तव में यह नहीं कर सकता। तुम मुझे वास्तव में काम करने देने वाले हो। ठीक है, मैं दूसरों का ख्याल रखता हूँ। मेरे पास वह क्षमता नहीं है। होटल का लॉबी मैनेजर बनने के बारे में क्या ख्याल है? लॉबी मैनेजर। मैं अब आधिकारिक तौर पर कॉमरेड तियान जियाओमेई को नियुक्त करता हूं युंजू होटल के लॉबी मैनेजर के रूप में। सब लोग तालियां बजाकर स्वागत करें। मेरे बिजनेस ट्रिप के दौरान हमारे होटल का काम हमेशा वाइस प्रेसिडेंट लियू के जिम्मे रहा है। उनके कार्यकाल के दौरान हमारा होटल बद से बदतर होता गया। मैंने ग्रुप से निर्देश ले लिए हैं। आज से शुरू करो। वह सिर्फ लॉजिस्टिक्स के लिए जिम्मेदार है। अब किसी भी होटल के निर्णय प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। मैं ईमानदारी से आशा करता हूं सब लोग आप हमारे युंजू होटल को अपना घर समझें। बस आप इसे घर समझें। यहां आपको परिवार समझा जाएगा। हमारा युंजू होटल यहां बेकार के लोगों का स्वागत नहीं है। जो ऐसा सोचते हैं वे जल्द से जल्द छोड़ दें। आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, मैंने एक सफाई कर्मचारी को क्यों प्रमोट किया? लॉबी मैनेजर। यह बहुत सरल है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह यह कर सकता है। ग्राहकों को पूरे दिल से सेवा देना। ग्राहकों की सेवा करना हमारे होटल की सेवा करना है। होटल की सेवा करना खुद की सेवा करना है। अगर बाकी लोग अच्छा करेंगे, मैं भी प्रमोट करूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी हमारे युंजी होटल की समस्या इतनी गंभीर होगी। वापस जाने के बाद तो आज मैंने जो कहा उसके बारे में सोचो। मैं कल से शुरू करने की उम्मीद करता हूं। हमारा युंजू होटल एक बिल्कुल नया रूप ले लेगा।